जी जी, वो यानी सैमुअल पिक खुद एंड कह रहे चूज। हैं ओके कि शुभेंदु ओके, अधिकारी को प्रियंका क्यों नहीं कर चतुर्वेदी रहे। जॉइंस मी, डिप्टी लीडर शिवसेना एंड राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रियंका चतुर्वेदी ने आज एक ट्वीट करा और प्रियंका चतुर्वेदी ने उस ट्वीट में स्पष्ट रूप से लिखा कि सीबीआई को नारदा घोटाले में टीएमसी विधायकों को गिरफ्तार करने का आधार मिला है, लेकिन 3 मुख्य आरोपी ड्राई क्लीन और बीजेपी की मशीन से साफ होकर आजाद है। समझौता करने वाली संस्थाएं संघीय ढांचे और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पिंजरे में बंद तोते से पालतू तोते तक। प्रियंका चतुर्वेदी, ये आपका बड़ा ट्वीट है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या आपको लगता है सीबीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है? सबसे पहले तो मैं अमीश जी आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने कोरोना को मात देकर आप फिर से टीवी चैनल के माध्यम से थैंक यू सबसे सो मच। संपर्क में आए हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, केश पैरेट मेरा शब्द नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी 2014 से पहले, जिसको बहुत भारतीय जनता पार्टी ने भुना गया था और सीबीआई की एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे बहुत सारे आरोप भी लगे थे। उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से सीबीआई के नंबर 1 एंड नंबर 2 में फर्स्ट टाइम देश के इतिहास में, सीबीआई के इतिहास में देखा था किस तरीके का झगड़ा हुआ था, किस तरीके के आपस में तालमेल नहीं था और उसको लेकर सबके सामने, देश के सामने वो बात आई थी। अब आप देखिए, जब से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सीबीआई को वहां पे भेजा जाता है, हर इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी दी जाती है। जी महाराष्ट्र में हमने देखा है शुरू से, जब से कोई भी केस ऐसा आता है जो सनसनी करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर सीबीआई को सामने रख दिया जाता है। तो सवाल बस ये है, जो खुद जयंत जी बोल रहे थे, कि ये दुर्व्यवहार क्यों, कि जो बीजेपी में जुड़ चुके हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो बीजेपी में नहीं जुड़े हैं, टीएमसी से जीत कर आए हैं, आप उस पर कार्रवाई कर लेते हैं और आप ये हवाला देते हैं कि स्पीकर ने अभी तक परमिशन नहीं दी है। जी 2019 से स्पीकर के पास वो रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, सीबीआई उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? तो आप लोग इस तरीके का जो भेदभाव कर रहे हैं जनता के सामने आ रहा है। और जब से बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आया है, किस तरीके से वहां पे माहौल बनाया जा रहा है सबके सामने है। लेकिन देखिए, अभी संबित पात्रा थे हमारे साथ, उन्होंने भी अभी स्पष्ट रूप से बोला। उससे पहले हमने देखा है कि कई मंत्रियों की भी ट्वीट हैं, वहां पे गवर्नर साहब का भी ट्वीट है कि वहां पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, इस तरह के कुछ वीडियोस भी देखे गए और उसको लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हो रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि चुनाव हारे जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस वाकई खतरनाक है, किसी भी राज्य में हो, लेकिन बंगाल में बिल्कुल काफी ज्यादा है और उसका एक इतिहास भी है प्रियंका जी? बिल्कुल, और क्योंकि उसका इतिहास है, ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में जब सब लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, आप लोग इस तरीके का जो वायलेंस है उस पे कार्रवाई होगी या किसी तरीके से काबू पाएंगे। पर हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे फेक न्यूज भी गया, फेक एजेंडा भी चला। आज हमारे गवर्नर साहब, हमारे महाराष्ट्र में भी हमें जो गवर्नर साहब हैं, हम देखते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जो कि गवर्नर की चेयर को शोभा नहीं देता है। क्या जी आप देश के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को देखते हैं कि आए दिन कोई किसी तरीके की टीका टिप्पणी करे देश के प्रधानमंत्री को लेकर? पर इन दोनों राज्यों में हो रहा है। तो इस तरीके का काम करना, जहां पे गैर संवैधानिक तरीके से आप अपनी राजनीति को ले आना, और क्योंकि राजनीतिक पक्षपात आप करते हैं, जी गवर्नर रहकर आपको जी अपनी जी। जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो खत्म कर गवर्नर ऑफ द स्टेट होना चाहिए, उसको आप दरकिनार कर आप जो कार्रवाई करते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो आज ममता बनर्जी ने वहां पर करा, जिस तरह से कोविड के समय पे कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ दिया गया, वहां पर सड़कों पे नेता आ गए, ममता बनर्जी खुद सीबीआई ऑफिस में पहुंच गई, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? नहीं, आई थिंक जब सीबीआई इस तरीके की कार्रवाई करे और जहां आपके खुद के पार्टी लीडर्स के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो, जो क्लियरली भेदभाव दिखा रहा है, क्या एक नेता पर की बेल मिल जिम्मेदारी गई, नहीं बनती है शाम तक राजनीतिक तो पक्ष बेल के भी मिल नेता? गई। अभी मिली है ना, अभी मिली है। जी आप जी एक जी। सेकेंड, एक सेकेंड। इन सॉलिडारिटी हर लीडर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेगा। पर हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि 8 टर्म के चुनाव हुए, 8 फेज में हमने क्या क्या इलेक्शन रैलीज नहीं देखी, भीड़ नहीं देखी, क्या हमने मास्क, हर तरीके की धज्जियां उड़ाई गई, कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म की, जी सब किया गया। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बन रही थी? जैसे इलेक्शन कमीशन से हम सवाल उठते हैं, सीबीआई से भी हम ये सवाल उठाएं कि ये जिम्मेदारी क्या सबकी नहीं पर बनती सीबीआई है से कि ज्यादा तो अभी लॉ एंड हाल ही ऑर्डर में तो वेस्ट स्टेट बंगाल विषय में है, सारी वहां पे कोविड पुलिस पर सवाल खड़ा होना चाहिए कि पुलिस ने कैसे अलाउ कर दिया ऐसी चीज? बिल्कुल। नहीं, अलाउ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि जीत कर आए हैं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बात की। पर सवाल ये भी उठाना जाना चाहिए कि जो केंद्रीय की एजेंसीज हैं, क्या किसी तरीके का भेदभाव कर रही जी हैं, किसी प्रियंका जी। तरीके का पक्षपात हो रहा है, या किसी दबाव में काम हो रहा है?
जी प्रियंका जी, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र में सरकार में हैं और चुनाव हारे और जीते जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस हुई है, क्या आपको लगता है कि वो गलत है? अगर किसी ने बीजेपी को वोट दिया है और या फिर लेफ्ट को वोट दिया है या कांग्रेस को वोट दिया है, उसको टारगेट करना, क्या आपको लगता है ये जायज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है और स्टेट को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पे किसी तरीके की कमज़ोर ना पड़े। पर मैं जी एक जी चीज़ जी। आपका ध्यान डालना चाहूँगी, जब तक स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं होती है, जब वापस ममता बनर्जी वापस अपनी इस पद पे नहीं स्वेरिंग इन ली थी उन्होंने, नए टर्म के लिए, तब तक वो सारा जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होता है, सेंटर से कंट्रोल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ दोज पीपल हु हैव येट टू टेक जी वोट। ये एक छोटा सा एक टेक्निकल वो है इशू जो सबको समझना जरूरी है। जी प्रियंका, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज एक्सक्लूसिवली इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ जयंतो घोषाल भी हैं, मेरे साथ संजय